वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करने वाले 3 करियर मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। तो मैंने बहुत सारे टीनेजर्स को देखा ये सेम गलतियां करते हुए एंड आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। तो प्लीज ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहली गलती, लेटिंग समवन एल्स डिसाइड कि आपको क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं या क्या बनना है अल्टीमेटली। तो ज़्यादातर इंडिया में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। किसी केस में अगर पेरेंट्स नहीं भी डिसाइड कर रहे तो आप पूछते हो अपने रिलेटिव से, दोस्तों से, और इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज़ राइट फॉर यू आप वो डिसीजंस लेते हो जो आपके दोस्त कर रहे हैं या जो उन्होंने आपको सजेस्ट किया है बेस्ड ऑन कि कोई और सक्सेसफुल हुआ था तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपने अकॉर्डिंग करियर ऑप्शन चूज करने हैं। अगर आपको सीखना है कैसे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये चेक करना मत भूलिएगा। मैं ये नहीं बोल रही डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स आर वेरी 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 प्रोटेक्टिव ऑफ देयर किड्स और वो चाहते हैं कि कोई, जहाँ उन्होंने देख लिया कि हाँ ये सक्सेसफुल हो रहा है, उसकी नौकरी लग रही है, तो उस टाइप का करियर ही मेरे बच्चे चूज करें, इनको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यूजुअली वो देखते हैं दूसरों के एग्जाम्पल्स और वही चीज आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके एग्जाम्पल्स वो देख ही नहीं रहे, या कोई एक बंदा नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें यूजुअली पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज, आपके पेरेंट्स के टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो विजिबिलिटी थी, वो बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू टुडे। मतलब उस टाइम पे अगर कोई आर्टिस्ट है, मान लीजिए सिंगर है, तो उसको इतनी सारी जगहों पर भटकना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, कई सालों के स्ट्रगल के बाद जाकर कोई एक मौका मिलता था। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। विद सोशल मीडिया एंड डिजिटल वर्ल्ड आप इजीली एक अच्छा रीच बना सकते हो अगर आप सच में उस चीज़ में अच्छे हो। तीसरा, आजकल ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी टाइप के स्किल्स चाहिए जो शायद आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आपको जो भी करियर चूज करना है आपको अपने हिसाब से चूज करना है, किसी और से पूछ कर नहीं। इनफैक्ट अपने हिसाब से भी सिर्फ रैंडमली नहीं चूज करना, अच्छे से एनालाइज करके चूज करना है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट आप ये वीडियो चेक कीजिए कि आपको अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, स्विचिंग फ्रॉम वन करियर टू अनदर। मतलब सुबह आपको लग रहा है मुझे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस देने हैं, शाम को लगता है मैं बायो भी पढ़ लेता हूँ, क्या पता मेडिकल हो जाए। तो इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मल्टीपल स्किल्स में डेवलप कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, लेकिन एक समय पर। मतलब आप बाद में स्विच करना चाहते हो वो भी ठीक है, लेकिन एक टाइम पर कंटिन्यूअसली फॉर पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स और ईयर्स आपको एक ही करियर पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि होता क्या ना, इससे जब आप स्विच करते हो ना एक करियर से दूसरे करियर पे, किसी को भी आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। तो मान लीजिए आप इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो, फुटबॉलर भी बनना चाहते हो, तो आपने बोला कि सुबह तो मैं पढ़ाई करूंगा, शाम को मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करूंगा। आपके जो बाकी फुटबॉलर फ्रेंड्स हैं वो 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिर्फ 3-4 घंटे दे पा रहे हो। और आपके जो बाकी साइंस के फ्रेंड्स हैं वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगेन सिर्फ 4 घंटे दे पा रहे हो। इस चीज को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आप एक जगह पे फोकस रहोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज। सेकेंड, आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं होती आपको क्या करना है। सबकॉन्शियसली यू गेट सिग्नल्स कि अगर ये नहीं हुआ दूसरा ऑप्शन तो मेरे पास है ही, विच इज नॉट करेक्ट। आपको एक ही जगह पे फोकस रहना और उसको अचीव करना है। तीसरा, जब आप बार बार अपने आप को एक करियर से दूसरे करियर पे स्विच करवाते हो ना, तो आप उस चीज को सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो जितने में एक्चुअल का आप प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। आप काफी कुछ सीख सकते थे, काफी काम कर सकते थे, लेकिन आपने प्लानिंग में, सोचने में इतना टाइम बर्बाद कर दिया, कभी ये कभी वो। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक बार के लिए आपको जिस तरफ ज्यादा सही लग रहा है उधर चूज कर लीजिए, या ये सोच लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैं कल को नहीं ले पाऊंगा, सिर्फ अभी ये वाला टाइम है। तो ये सब चीजें सोचकर आप एक ही पर फोकस कीजिए और उसको अपना 100% दीजिए। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि फोकस रहकर एक करियर ऑप्शन चूज करो, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी 9th पास कर चुके हो उसके बाद। थर्ड इज नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है अब मैंने ये ले लिया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने 11th-12th में नहीं सोचा आपको क्या करना है, पेरेंट्स ने बोला नॉन मेडिकल ले लो, ले लिया। आपने बहुत तैयारी की आईआईटी की, लेकिन आईआईटी नहीं हुआ।
तो आपको किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारा पैसा लगाकर एडमिशन भी ले लिया, अब आपको इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लग रही, आपको जॉब करते हुए भी टाइम हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अब आपको लग रहा है कि यार मैं फंस गया हूँ, मैं इस जॉब से नहीं निकल सकता या मुझे जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चाहे आप अभी कॉलेज में हो, चाहे आप अभी नौकरी कर रहे हो, चाहे 11th-12th में हो, यू कैन ऑलवेज स्विच योर करियर। मतलब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप किसी भी एज में अपना करियर स्विच कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इस चीज़ को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताना, बट रिमेंबर इट्स नेवर टू लेट। इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस टिप और देना चाहती हूँ कि आप अपनी कंफर्ट जोन में मत बंधिए। मतलब बहुत सारे लोग इसलिए चीज़ें नहीं करते क्योंकि उनको लगता है अभी ये चीज़ छोड़ी तो पता नहीं क्या होगा। सो ये कभी भी रीज़न नहीं होना चाहिए कुछ ना करने का। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हो सकता है आप ये काम ना छोड़कर दूसरे काम की थोड़ी थोड़ी रिसर्च, थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर सकें, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा अगर कुछ आप सच में करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। कोई फायदा नहीं है खुद को 40 साल एक ऐसी जॉब में बांध के रखने का जो आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। तो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी अपना करियर प्लानिंग आप सोच समझ के कीजिए और कोई भी मिस्टेक मत कीजिए। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर मेकिंग दिस मिस्टेक। इनफैक्ट लेट मी नो अगर आप में से कोई इनमें से कोई गलती कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।